नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, सन साइन मून साइन किसी भी साइन से। अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि 12 से लेकर 18 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। टॉरस यानी वृषभ राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन डील कर रहे हो। नो कॉन्टैक्ट हो, सेपरेशन हो, ये भी स्थिति हो, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। 4 ऑफ सोर्ड्स, दुखी है बंदा टॉरस आपके पर्सन। नाइट ऑफ कप्स, ये जो रिश्ता स्टक हो गया है, बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये जो रिश्ता स्टक है, रुक गया है, नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है आप लोगों में, इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन के कार्ड आए हैं। इनको लगता है कि रिश्ता जबरदस्ती से स्टक करके रखा है आपने। अगर आप चाहते हो तो रिश्ते में आप मूवमेंट करवा सकते हो, रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन आप इन चीज़ों को नहीं कर रहे हो। जबकि ये बंदा आपके तरफ लव ऑफर लेके, एक स्टेबल लव ऑफर लेके आना चाहते हैं, आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप खुद से इस रिश्ते को अपने तरीके से, इस रिश्ते को आपने स्टकनेस में रखा है, जबरदस्ती इस रिश्ते को रोक के रखा है, जिसकी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। और इसके लिए ये दुखी भी है, परेशान भी है। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो, उनके आगे किसी और को चूज कर रहे हो। ये इंतजार तो कर रहा है बहुत दिनों से, खास करके अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ कोई फिनेंशियल स्टेटस पर हो, मतलब एक साथ जॉब करना, बिजनेस करना, तो वो आपके साथ काम करने के लिए भी इंतजार कर रहा है। अगर आप दोनों एक साथ काम करते हो, साथ ही साथ आपको एक लव ऑफर देने के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन हो सकता है ये आपका अपना काम किया भी होगा, आने के लिए सोच भी रहा है, लेकिन आपने इन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है ये स्टकनेस में चला गया है। और ये दुखी भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देख लेते हैं आगे चल के ये क्या चाह सकते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप इसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ये आगे चल के क्या चाह सकते हैं टॉरस। टॉरस, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो तो आपको पता है कि किसने किसको धोखा दिया है। हालांकि ये सोच रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है। ये दोनों रिश्ते को रखना भी चाहते हैं, जगलिंग भी कर रहा है, इंतजार भी कर रहा है,
रिश्ता स्टकनेस में चला गया है, उनको पता है कि आपके पास और रिश्ता है। कभी ये चाहते हैं रिश्ते में बैलेंस, कभी चाहेंगे रिश्ते से मूव ऑन करना। 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस के कार्ड। कभी कभी इनको ये लगेगा कि रिश्ता कभी ना कभी बैलेंस होगा, ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जब तक ये कोशिश कर पाता है करेगा, जब नहीं होगा ये मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकता है आगे चल के, क्योंकि उनको ये लगता है कि इनकी तरफ से जितना कोशिश करना था ये तो कर रहे हैं, लेकिन आप ही हो कि चीज़ों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हो, ना समझने के लिए तैयार हो कि ये क्या करेंगे। इनके पास 2 रिश्ते हैं, आप जानबूझ के उनको धोखा दे रहे हो। दूसरी चीज़, ये आपके तरफ से कम्युनिकेशन का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था, जैसे कि पहले ही मैंने कहा, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। ये पेशेंस के साथ अपनी गुस्से को भी कंट्रोल कर रहा है, इंतज़ार भी करेगा कि काश चीज़ें सही हो जाए, काश चीज़ें सही हो जाए तो मुझे मूव ऑन करना ना पड़े। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो, रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, पेशेंस रखने की कोशिश करेंगे, स्लोली ये रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपके तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन या कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं हुआ रिश्ते में, तो ये मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हैं। पास्ट बैगेज के साथ इनको ये लग सकता है कि भाई मेरे तरफ से मैंने पूरी कोशिश कर लिया। आप देखिएगा ऑलरेडी ऐसा होना शुरू हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग जो है ना, जो एनर्जी मैंने कैच करने के लिए सोचा वो 12 से लेके 18 तक है। तो ये पर्सन ऐसा सोच सकता है और मूव ऑन करने के लिए सोच भी सकता है, जा भी सकता है, क्योंकि ये अपने तरफ से इनको लगता है कि भाई मैंने तो पूरा कोशिश कर लिया है, अब ये रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है सॉरी, ये कुछ नहीं कर रहा है, तो मैं कितनी देर तक इस रिश्ते में लगा रहूँगा या लगी रहूँगी, क्योंकि ऑलरेडी 2 रिश्ता उनके पास है या फिर आपके पास है। कोई एक तो है जो 2-2 रिश्ते से जगलिंग कर रहा है, और अभी ये बहुत ज़्यादा रिश्ते में परेशानी नहीं चाहते हैं, लोगों की झंझट, परेशानी। इनको ऐसा लगता है कि भाई जिनको रहना है रहे, जिनको ना रहना है रिश्ते से मूव ऑन कर जाए, या फिर ये खुद मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है कि भाई मुझे और ये झंझट सहना नहीं है। अभी हम देखेंगे ये आगे चल के क्या एक्शन ले सकते हैं। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई सजिटेरियस, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकना के 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। देख लेते हैं आगे चल के इनका एक्शन क्या हो सकता है। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। आगे चल के जो रिश्ता है, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर, 2 ऑफ वांड्स के कार्ड, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि ये पर्सन जो है कोशिश तो कर रहा है, कर चुका भी है, आपको शायद दिखाई भी दे रहा है, लेकिन आप रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। तो ये आगे चल के अपना इमोशन जो है उसे हाइड करेंगे, डिसीजन लेना तो चाहेंगे, क्योंकि इनके पास 2 रिश्ते हैं, इनके वश में नहीं है कि ये किसी एक रिश्ते को लेके आगे बढ़े। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप ही के बारे में सोचेंगे, आपको लेके आगे बढ़ेंगे, आपके अलावा किसी और की तरफ नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप जानबूझ के इस रिश्ते में हो। तो आपको पहले से ही पता है कि ये बंदा या बंदी इनके पास ऑलरेडी रिश्ता है, जिसकी वजह से ये जितना हो सके आपको पैम्पर करने की कोशिश किया, लेकिन ये इनकी नेचर नहीं है बहुत देर तक किसी को पैम्पर करना, बहुत देर तक किसी की बातों को मानते रहना। ये अपने हिसाब से चलते हैं, अपने मर्जी से रिश्ते को निभाते हैं, अपने ओहदे के साथ। हो सकता है ये आपके बॉस हो, आप, या फिर ये खुद किसी कंपनी के बॉस हो, किसी ऐसे पोस्ट पर हो जो हुक्म चलाता है लोगों को। इनका जो अथॉरिटीज़ है, पावर है, पोजीशन है, इसकी वजह से इनका नेचर भी ऐसा नहीं है कि भाई बहुत देर तक किसी के पीछे-पीछे हम घूमते रहें।
तो ये उस चीज को करेंगे नहीं, आगे चल के अपनी इमोशन को हाइड करेंगे, एक्शन लेने के बारे में ये सोचेंगे, इंतजार करेंगे, डिसीजन लेंगे तभी लेंगे अगर आप कोई खुद से इनिशिएटिव लेते हो तो, वरना ये कोई एक्शन नहीं लेगा। ये रिश्ते को स्टकनेस में लेके जाएगा, रुक के रहेगा, इंतजार करेगा। अगर आप सोचते हो कि बहुत करने दो इसको, मेरे पीछे आने दो, मुझे बहुत पैम्पर करने दो, ये सॉरी बोलने दो, तो नहीं, ये जितना कर सकता था या कर सकती थी अपने नेचर के अगेंस्ट जाके इन्होंने कर लिया है, अभी और कुछ नहीं करेंगे। आपको आना है तो आप ही को टेक्स्ट कॉल मैसेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंतजार करेंगे अभी और कुछ नहीं करेंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए टॉरस। देखो एंजल क्या कह रहा है, यू आर रेडी। देख लेते हैं उसके बाद क्या आता है। अबंडन, आपको अबंडेंस मिलने जा रहा है, आपको तैयार रहना है। आप जिस काम को करने के बारे में सोच रहे हो उसे करने के लिए आगे बढ़े। और यस का कार्ड है, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है यू आर रेडी, अबंडन और यस। अगर आप तैयार हो आगे बढ़ने के लिए, अगर आप तैयार हो मेहनत करने के लिए, तो आपको अबंडन मिलेगा, चाहे रिश्ते में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, जॉब में हो, फाइनेंशियल अबंडन हो, तो वो आपको मिलने जा रहा है। इसके लिए आपको तैयार होना है, एक्शन लेना है कि मुझे ये, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करोगे तो उसका परिणाम मिलेगा। जो जितना मेहनत करता है उसके हिसाब से उसको वो परिणाम मिलता है। और आगे किस्मत भी होनी चाहिए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी होनी चाहिए। आप कितना भी मेहनत कर लो, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आप पर नहीं हुआ, आप ऑनेस्ट नहीं हो, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको अभी तैयार होना है, अभी आपका वक्त सही है। अगर आप एक्शन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यूनिवर्स की तरफ से आपको ग्रोथ, समृद्धि, अबंडन मिलेगा। और यस का कार्ड आया है, अगर आप कुछ सोच रहे हो कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो अभी ये वक्त जो है हाँ का है, सही का है, आप सही के साथ जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।